हेलो बच्चों, आज आप लोगों की हिंदी की काव्य का 4th वाला लेसन बिहारी के दोहे आपको समझाने जा रहे हैं हम। इससे पहले आपके 3 हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोग इनका जीवन परिचय लिख लीजिएगा। इसके बाद इनके 2 हैं, इसमें देखिए भक्ति के दोहे हैं और नीति के हैं। तो अगर दोनों हम बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम खाली आपके भक्ति वाले दोहे समझाएंगे और सेकंड पार्ट में आपके नीति वाले समझाएंगे। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहले जब आप इसको बताएंगे, संदर्भ इसका बताएंगे, मेरी भव बाधा हरो पहला दोहा है। तो संदर्भ बताएंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित रीतिकाल के रस सिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई के भक्ति नामक शीर्षक से अवतरित है। ठीक, और अगर ये कठिन लगता हो आपको तो आपको मैंने पहले ही आसान लैंग्वेज बताया था कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल है। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। फिर इसमें जब आप प्रसंग बताएंगे तो कवि ने अपने ग्रंथ को, ठीक है, निर्विघ्न समाप्ति के लिए आरंभ में राधा जी की वंदना की है। ठीक, तो इसमें आप बताएंगे कि इस दोहे में बिहारी जी ने राधा जी की स्तुति की है। और इसमें देखिए ये जो दोहा है इसमें श्लेष अलंकार है, तो इसमें 2 वर्ड ऐसे हैं जिसके कई सारे अर्थ हैं। तो उस हिसाब से आपके इसमें कई सारे अर्थ इसका निकल रहा है। दोहे का अगर आप देखेंगे तो 3 अर्थों में इसका निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले जो वर्ड मीनिंग है भव बाधा लिखा हुआ है, तो भव बाधा मतलब होता है सांसारिक कष्ट। ठीक, अज्ञानता, सांसारिक कष्ट। और हरो यानी दूर करो, यहाँ पे लिखा है हरो। और नागर यानी चतुर या सयानी। और यहाँ पर है झाई, झाई मतलब परछाई, छाया या परछाई। हरित द्युति लिखा है यहाँ पर। हरित द्युति के देखिए यहाँ पे 3 अर्थ हैं। एक तो हरित द्युति का मतलब है हरा, दूसरा है प्रसन्न होना, और तीसरा है द्युतिहीन अर्थात कांतिहीन, जिसमें कोई चमक ना हो। ठीक, और श्याम यानी कृष्ण, काला या सांप, पाप। 3 आ रहे हैं इसमें श्याम के अर्थ। यहाँ पर ये लिखा है श्याम, इसके 3 अर्थ आ रहे हैं, श्री कृष्ण, काला या पाप। इसी के आधार पर इसके 3 अर्थ निकलेंगे। देखिए व्याख्या जब आप करेंगे इसकी तो आप बताएंगे, पहला है कि वह चतुर राधिका जी मेरे संसार के कष्टों को दूर करें, जिनके पीली आभा वाले यानी गोरे शरीर की छाया या झलक पड़ने से श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हरे रंग की शोभा वाले हो जाते हैं। यानी कृष्ण श्याम वर्ण के हैं। जब राधा जी की पीली कांति यानी पीली चमक उनके ऊपर पड़ती है तो श्याम जो है वो हरे रंग के दिखाई पड़ने लगते हैं, हरिद्युत हो जाते हैं। ठीक, दूसरा आप बताएंगे कि वह चतुर राधिका जी मेरे समस्त अज्ञानता को दूर करें, जिनकी पीली आभा वाले शरीर की कांति यानी कि झलक पड़ने से समस्त जो है वो अज्ञानता नष्ट हो जाती है। ठीक, फिर इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तीसरे अर्थ में, तो वह चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनकी पीली आभा यानी गोरे शरीर की छाया या परछाई श्री कृष्ण के श्याम वर्ण की परछाई पर पड़ने से श्री कृष्ण जो है वो कांतिहीन हो जाते हैं। अर्थात राधा जी के रंग के आगे उनका जो रंग है वो कांतिहीन दिखाई पड़ने लगता है। ठीक, तो इस तरह से आप इसको 3 अर्थों में, मतलब वहाँ एग्जाम में आपको 3 अर्थों में नहीं बताना है, केवल एक अर्थ आपको लिखना है। तो आप इसको अपने हिसाब से एक कोई भी लिख सकते हैं, सीधे सिंपल सा, कि वह चतुर राधिका जी मेरे संसार के कष्टों को दूर करें, जिनकी पीली आभा वाले गोरे शरीर की छाया पड़ने से श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हरे रंग की शोभा वाले हो जाते हैं। ठीक, फिर देखिए इसका जब आप काव्यगत सौंदर्य बताएंगे तो इसमें जो है सबसे पहले तो आप एक पॉइंट में लिख सकते हैं कि कवि ने प्रस्तुत दोहे में मंगलाचरण के रूप में राधा की वंदना की है। मंगलाचरण यानी किसी चीज़ की शुरुआत की जाती है तो वंदना की जाती है। फिर रस इसमें बताएंगे श्रृंगार और भक्ति दोनों है, भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास और श्लेष है। ठीक, आपको पहले ही बताया था कि श्लेष अलंकार है और अनुप्रास तो सब में होता ही होता है। अगर आपको कहीं पर कुछ भी ना रहा हो तो आप अलंकार अनुप्रास लिख देंगे, आपको नंबर मिलेंगे, कटेंगे नहीं। छंद दोहा है। इस तरह से इसका काव्य का सौंदर्य हो गया। फिर आप देखिए दूसरा वाला नेक्स्ट, मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंदनंद मनुष्य से शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। ठीक, अब इसमें कुछ मीनिंग देख लीजिए। चंद्रिकनु मतलब चंद्रमा से, ठीक, और राजत यानी सुशोभित, नंद नंद यानी नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, ये लिखा है यहाँ पर नंद नंद श्री कृष्ण के पुत्र, नंद के पुत्र श्री कृष्ण। मनु यानी मानो,
और अकस मतलब होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है अकस, अकस का मतलब होता है प्रतिबिंब यानी परछाई। ठीक, और सत मतलब यहाँ पे लिखा है सत यानी कि सैकड़ों। ठीक, अब इसको देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं कवि कि श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर यानी अपने सिर पर जो मुकुट धारण कर रखा है मोर के पंख वाला, तो वह मोर के पंख वाला मुकुट उनके सिर पर इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है कि मानो उसमें सैकड़ों चंद्र बने हुए हों। क्योंकि आपने देखा होगा मोर का पंख जो होता है उसमें चंद्रमा के आकार की डिजाइन बनी होती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपने सर पे सैकड़ों चंद्रमा को धारण कर लिया हो। क्यों धारण कर लिया हो? मनुष्य से शेखर की एकस, ऐसा लगता है कि जैसे वो शंकर जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सैकड़ों चंद्रमा को उन्होंने धारण कर लिया। क्योंकि शंकर जी के तो मस्तक पर एक ही चंद्रमा है और उन्होंने मोर का मुकुट धारण कर लिया, तो मोर के हर एक पंख में एक बना होता है, तो लगता है कि जैसे शंकर जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमा से युक्त मोर का मुकुट धारण कर लिया है। ठीक, फिर इसके बाद देखिए इसका काव्य का सौंदर्य सब कुछ सेम रहेगा। अनुप्रास इसमें आप बताएंगे, अलंकार बताएंगे। अनुप्रास तो है ही, उत्प्रेक्षा है क्योंकि मनु लिखा है। देखिए मनु मानो जनु जानो होता है, तो यहाँ पर मनु लिखा है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणिशैल पर आतप पड़ो प्रभात। यहाँ पर भी मनो लिखा है, पहले ही बता दें कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और अनुप्रास तो होगा ही होगा। ठीक, तो इसमें देखिए जब आप इसका प्रसंग बताएंगे तो श्री कृष्ण का अलौकिक रूप तथा उनके वस्त्र देखकर नायिका अपनी सखी से कह रही है। ठीक, ये प्रसंग हो गया। और व्याख्या बताएंगे, श्री कृष्ण का श्याम वर्ण यानी उनके श्याम कलर का जो उनका शरीर है वो अत्यंत सुंदर है और उन्होंने अपने श्याम वर्ण के शरीर पर पीले वस्त्र पहन रखे हैं, तो वो इस प्रकार से शोभा पा रहे हैं, माने इस प्रकार से लग रहे हैं कि जैसे नीलमणि पर्वत जो है वो नीला होता है, तो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की पीली पीली धूप पड़ रही हो। ठीक, श्याम कृष्ण का शरीर भी नीला है और उस पर पीले वस्त्र पहने हैं उन्होंने, तो ऐसा लग रहा है कि नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की पीली पीली धूप पड़ रही हो। तो यहाँ कृष्ण के श्याम वर्ण के उज्जवल मुख में नीलमणि शैल पर्वत की और उनके पीले वस्त्रों में प्रातःकाल धूप की संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। ठीक, काव्य का सौंदर्य आपको बता ही दिया, सब कुछ वही है, अलंकार इसमें आप बता देंगे, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट है या अनुरागी चित्त की नहीं अधर धरत है। नेक्स्ट है अधर धरत। हाँ, तो अब देखिए नेक्स्ट वाला, अधर धरत हरि के परत होठ दीठ पट जोत हरित बास की बांसुरी इंद्रधनुष रंग हो। ठीक, अब इसमें देखिए कितना बढ़िया बताया इसमें कवि ने कि प्रसंग जब आप इसका बताएंगे तो ये बताएंगे कि प्रस्तुत दोहे में एक सखी बांसुरी के सौंदर्य से मुग्ध होकर राधिका जी से उसकी प्रशंसा कर रही हैं। बांसुरी के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के राधिका से उसकी प्रशंसा कर रही हैं। क्या कह रहे हैं कि अधर धरत हरि के परत, यानी ये जो बांसुरी है ये हरि के यानी कृष्ण के होठों पर रखी हुई इस प्रकार से लगती है, होठ दीठ पट ज्योति, और उनके होठों की, ठीक, दीठ यानी नेत्रों की और पट यानी उनके वस्त्रों की जो चमक पड़ती है उनके ऊपर, तो हरित बास की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती, वह हरे रंग की बांसुरी भी इंद्रधनुष के रंगों वाली हो जाती है, यानी उसमें कई सारे रंगों की चमक पड़ने लगती है। होठ का रंग लाल होता है तो लाल रंग की चमक पड़ गई, और दीठ, दीठ मतलब होता है नेत्र, ठीक है, नेत्र सफ़ेद होते हैं तो सफ़ेद रंग उस पर पड़ गया, और पट यानी उनके पीताम्बर पीले रंग के, तो इन तीनों की ज्योति उस पर पड़ रही है यानी चमक पड़ रही है बांसुरी में, तो वह हरे रंग की बांसुरी जो है वो विविध रंगों की धारण करके इंद्रधनुष के समान वो प्रतीत होने लगती है। ठीक, मीनिंग में देख लीजिए इसमें, हाँ बता ही दिया हमने, अधर मतलब होठ, दीठ यानी होठ तो लिखा ही है, और पट यानी पीताम्बर, दीठ यानी नेत्र। ठीक, फिर इसमें काव्यगत सौंदर्य जब आप बताएंगे तो काव्यगत सौंदर्य में सब कुछ आपका सेम रहेगा। जब आप इसमें अलंकार बताएंगे तो अलंकार इसमें जब अधर धरत में यमक अलंकार है और हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के हो जाने से इसमें तद्गुण अलंकार है, तो इसमें आप अनुप्रास और यमक बता सकते हैं। अभी तद्गुण पढ़ा नहीं है आप लोगों ने, वो बहुत आगे का है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट है या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई
ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। ठीक, इसमें जब प्रसंग आप बताएंगे तो बिहारी जी कहते हैं कि कृष्ण के प्रेम में मन की म्लानता जो है वो दूर हो गई है, यानी मन की कलुषता दूर हो गई है और उनका हृदय जो है वो स्वच्छ हो गया है। इसी को इसमें बता रहे हैं कि अनुराग से भरे हुए मन की गति को समझना कठिन है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। अनुराग में यानी प्रेम से भरे हुए मन की गति को कोई नहीं समझ सकता है, कोई भी समझना उसको कठिन है किसी के लिए भी। इसकी गति बड़ी विचित्र है। ठीक, क्योंकि यह प्रेमी मन जितना ही काले रंग के श्री कृष्ण में डूबता जाता है उतना ही पवित्र और उज्जवल अर्थात निष्कलुष हो जाता है। ठीक, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यह जो प्रेमी मन है वह जैसे जैसे श्याम के नीले रंग में वो डूबता जाता है वैसे वैसे वो उज्जवल होता जाता है, अर्थात मन जो है वो पवित्र होता जाता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती जाती है, मन की जो कलुषता है वो दूर हो जाती है, वो निष्कलंक हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया। इसमें जब आप बताएंगे काव्यगत सौंदर्य तो सब कुछ वही है पहले जैसा ही, और अलंकार इसमें श्लेष है, विरोधाभास है और पुनरुक्ति प्रकाश है। ठीक, तीनों अलंकार इसमें हैं, तीनों आप बता सकते हैं। तो पुनरुक्ति प्रकाश तो देखिए जहाँ पर लिखा है ज्यों ज्यों, ठीक, जैसे लिखा है ज्यों ज्यों, तो देखिए ज्यों जहाँ पे कोई वर्ड जो है रिपीट होता है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश होता है। ज्यों ज्यों फिर त्यों त्यों दोनों इसमें लिखे हुए हैं, तो ज्यों ज्यों में और त्यों त्यों में पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। ये यहाँ पर ज्यों ज्यों, यहाँ पर त्यों त्यों। ठीक, दोनों में पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। फिर हो गया इसमें विरोधाभास। विरोधाभास इसलिए कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि काले रंग में वह डूबता जा रहा है और दूसरी तरफ वह स्वच्छ होता जा रहा है, तो यहाँ पर दो अपोजिट बातें कही गई हैं। तो जहाँ पर दो अपोजिट बातें कही जाती हैं वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक, तो ये हो गया इसमें। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका लौ तनु या मन सदन में हर आवे के ही बाट, विकट जटे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट। ठीक, अब इसमें देखिए ये नेक्स्ट वाला है, इसमें आप जब प्रसंग बताएंगे तो प्रसंग हो जाएगा मन सदन जो है इसमें देखिए बच्चों आगे जो है इसमें आपको प्रसंग हमने बताया था कि बिहारी जी कहते हैं कि जब तक हमारे मन में कपट रहता है तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक, तो जब आप इसकी व्याख्या बताएंगे तो कहेंगे, कवि कहते हैं कि जब तक दृढ़ता से बंद किए हुए कपट रूपी किवाड़ सदा के लिए नहीं खुलते हैं, अर्थात मन से कपट नहीं निकल जाता है। जब तक दृढ़ता से बंद किए हुए कपाट मन से अच्छी तरह से वो जो बंद हैं वो खुल नहीं जाते हैं, तब तक मन रूपी घर में भगवान किस रास्ते से आए। ठीक, अर्थात हमने कपट रूपी जो किवाड़ है उनको दृढ़ता से हमने बंद कर रखा है। ठीक, यानी हमारे मन में कपट ही कपट भरा पड़ा है, वो निकल नहीं रहा है क्योंकि कपाट तो बंद है। तो जब तक वो खुल नहीं जाते हैं और कपट निकल नहीं जाता है तब तक हमारे मन रूपी घर में भगवान किस रास्ते से आए। तात्पर्य यह है कि जब तक किवाड़ नहीं खुलते तब तक घर के भीतर कोई कैसे आ सकता है। मन का कपट हटे तो ईश्वर उसमें प्रवेश करे। ठीक, तो इसमें जब आप काव्यगत सौंदर्य बताएंगे तो रूपक अलंकार है इसमें और अनुप्रास अलंकार है। ठीक, यानी मन सदन लिखा है, यहाँ पे ये देखिए मन सदन लिखा है तो मन सदन यानी मन रूपी घर, तो यहाँ पर हो गया रूपक अलंकार और अनुप्रास तो है ही। ठीक, फिर इसके बाद देखिए जगतु जनायो जिह सकलु सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आखिन सब देखिए आखिन देखी जाए। ठीक, इसमें देखिए क्या है, प्रसंग जब आप बताएंगे तो प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने अपने भक्त को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि ईश्वर को तुम भली भांति पहचान लो। ठीक, इसके लिए कहते हैं व्याख्या जब आप बताएंगे तो कवि कहता है कि जिस तरह से तो देखिए जब इसकी व्याख्या आप बताएंगे तो कवि कहते हैं कि जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त जगत का ज्ञान कराया है तूने उस हरि को नहीं जाना। यह बात ऐसी ही है जैसे कि आँखों से आँखें हमारी सब कुछ देखते हैं परंतु आँखें स्वयं को नहीं देख पाती हैं। उसी प्रकार से कह रहे हैं जगतु जनायो
जिहि सकल सो हरि जानो नाही, यानी जिस हरि ने हमें संपूर्ण जगत के बारे में ज्ञान कराया है उस हरि को हमने नहीं जाना है। ये तो उसी तरह की बात हो गई, ज्यों आँखें ने सब देखे। जिस प्रकार से आँखें सब कुछ तो देखती हैं परंतु आँखें न देखी जाए, परंतु वो स्वयं को नहीं देख पाती हैं, तो ये वही वाली बात हो गई। ठीक, फिर इसमें जब आप काव्यगत सौंदर्य बताएंगे तो काव्यगत सौंदर्य में इसमें सब कुछ वही रहेगा। अलंकार आपका इसमें दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। ठीक, अनुप्रास भी लिख सकते हैं, अलंकार दृष्टांत है इसमें। ठीक, फिर देखिए लास्ट वाला है, फिर नीति वाला आपको हम बाद में अगले वाले चैप्टर में अगले वीडियो में बताएंगे। तो देखिए ये लास्ट है, जप माला छापा तिलक सरै न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। तो इसमें देखिए क्या बता रहे हैं, प्रसंग जब आप बताएंगे तो बिहारी जी कहते हैं कि भक्ति में आडंबर का कोई स्थान नहीं होता है, मन का अनुराग ही पहली अनिवार्य आवश्यकता है। अर्थात मन में प्रेम होना चाहिए, उसके लिए वाह आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए क्या कहते हैं, जप यानी माला जपना, जप करना, माला यानी माला फेरना, छापा तिलक यानी तिलक लगाना, ठीक, छापे लगाना या तिलक लगाना, सरै न एको काम, इनसे कोई भी काम नहीं सध सकता है, अर्थात कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता है जब तक मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। जो हमारा मन है वह यह सब चीज़ें कर करके व्यर्थ में ही वो कुछ करने का प्रयास करता है, क्योंकि हमारा मन जो है वो कच्चा होता है, इधर उधर भटकता रहता है, नाचता रहता है इधर उधर। और राम तो तब तक प्रसन्न नहीं होंगे जब तक तुम सच्चे मन से उनकी शरण में नहीं जाओगे। सांचे राचे राम, यानी राम जो है वो सच्ची प्रीति से प्रसन्न होते हैं, इन सब चीज़ों को करने से कोई फर्क नहीं होता है। ठीक, यानी कि व्याख्या में यही है कि भक्ति के मार्ग में वाह आडंबर जैसे लोग दिखावे में जप करना, लोगों को दिखाने के लिए गले में माला पहनना, अपनी प्रसिद्धि हेतु तरह तरह के तिलक छापे लगाना आदि में से एक भी काम सिद्ध नहीं होता। जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा तब तक व्यर्थ ही नाचते रहोगे। राम तो तभी प्रसन्न होंगे जब तुम सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे। ठीक है, अब इसमें जब आप काव्यगत सौंदर्य बताएंगे, काव्यगत सौंदर्य जब आप इसमें बताएंगे तो अलंकार इसमें अनुप्रास है, बाकी सब कुछ सेम जैसे पहले जैसा ही है। तो देखिए आप लोग का ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बताएंगे। आपका जो नीति वाला है वो अगले वीडियो में हम बताएंगे, इसको आप लोग 1-2 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हाफ ईयरली आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम में इतना जल्दी ये सब पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको वीडियो में ही हम प्रोवाइड करा पाएंगे। इसकी व्याख्या आपको हम भेजते रहेंगे ताकि आप अपनी कॉपी में लिख लें इसको। ठीक है।